प्लीज़ दोस्तों, आज की मेरी कहानी को नीचे अंगूठे के निशान को टच करके लाइक कर दीजिए। तीर के निशान को टच करके इसे अपने दोस्तों में व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर कर दीजिए तथा सब्सक्राइब के बटन को टच की करेंगे तो बेल आइकन आएगा। सबसे ऊपर के बेल आइकन को टच करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर। एक बार जंगल राज्य के सभी सभासदों में बहस छिड़ गई कि सबसे ताकतवर कौन है। शेर राजा ने दहाड़ कर कहा, क्या तुम सब नहीं जानते कि इस जंगल में सबसे ताकतवर और बुद्धिमान मैं ही हूँ, इसीलिए मैं तुम सबका राजा हूँ। तभी चालाक लोमड़ मंत्री ने धीरे से शेर के कान में कुछ कहा। शेर ने जोरदार आवाज में कहा, तो फिर ठीक है, तुम सब यही चाहते हो तो एक सप्ताह बाद नदी किनारे वाली बालू नेशनल पार्क में एक दंगल का आयोजन किया जाए। सारी व्यवस्था मंत्री जी की देखरेख में होगी। उसमें जो मुझे हराएगा उसे जंगल का राजा बना दिया जाएगा। अगले ही दिन पूरे राज्य में इस विचित्र दंगल की घोषणा करा दी गई। प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन शुरू करा दिया गया। प्रतिभागियों से रजिस्ट्रेशन के लिए खूब उत्कोच लिया जा रहा था। दर्शकों को टिकट ब्लैक में मिलने लगे क्योंकि एक ही दिन में सारे टिकट बिक गए थे। दंगल की सारी व्यवस्थाएं अधिकारियों और कर्मचारियों को बांट दी गई थीं। पार्क की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी थी। एक गधे ढेंचू राम को पार्क की स्वच्छता और सज्जा की व्यवस्था दी गई थी। ढेंचू को सभी जानते थे कि वह बहुत ईमानदार और सज्जन है। एक दिन ढेंचू राम हेड ऑफिस में कुछ कागज लेकर शायद पैसा वैसा पास कराने गया था। वहाँ भेड़िया बाबू उस पर बहुत नाराज हुए। फिर उसे अपने साथ एक ढाबे पर ले गए और कुछ चाय नाश्ते का ऑर्डर करके कोने की एक टेबल के पास बैठ गए। फिर ढेंचू को धीमी आवाज में समझाया, मित्र, बहुत हरिश्चंद्र न बनो। जहाँ एक खर्च हो वहाँ 100 दिखाओ। यहाँ सब नीचे से ऊपर तक के कमीशन खाते हैं। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। दंगल निश्चित दिन से शुरू हुआ। दर्शकों की अपार भीड़ थी। सुरक्षा का बहुत कड़ा इंतजाम था। पिछले 3 दिन से दंगल चल रहा था। हाथी दादा पहलवान ने सभी को हरा दिया था। आज उनका शेर राजा से फाइनल मुकाबला था। शेर का हारना निश्चित था, लेकिन वह राजा था, छल कपट में माहिर था। हाथी ने शेर को पटक दिया। तभी शेर ने चुपके से अपना पंजा हाथी के पेट में घुसेड़ दिया। हाथी बिलबिलाकर नीचे गिर गया। शेर विजेता घोषित हुआ। शेर की ओर से चैलेंज किया गया, है कोई और इस जंगल में जो राजा शेर को हरा सकता है? तभी एक मच्छर भिनभिनाता हुआ खड़ा हुआ, हाँ, मैं शेर राजा को हराऊंगा। सभी जोर से हंस पड़े। मच्छर ने कहा, पहले कुश्ती तो देखिए। शेर ने मच्छर से कहा, तू मुझसे लड़ेगा? तू एक ही झपट्टे में यमलोक चला जाएगा। लेकिन मच्छर हार मानने वाला नहीं था। वह अखाड़े में आ डटा। शेर ने अपनी आंखें लाल की, पूंछ को ऐंठा और गुर्राते हुए मच्छर पर छलांग लगा दी। मच्छर सावधान था, एक तरफ हट गया। शेर अपना बैलेंस न बना पाया और सीधा एक खंभे से टकरा गया। मच्छर ने उड़कर उसकी नाक पर काट लिया। शेर ने गुस्से से जोर से पंजा मारा, लेकिन मच्छर उड़ गया। शेर का मुंह अपने ही पंजे से घायल हो गया। फिर क्या था, मच्छर उड़ उड़कर शेर को कभी आगे कभी पीछे, कहीं दाएं कहीं बाएं काटने लगा। शेर जोर जोर से छटपटाने लगा, यहाँ तक कि शेर बचाओ बचाओ कहकर
जोर जोर से चिल्लाने लगा। अंत में शेर ने हार मान ली। मच्छर जीत गया। शर्त के मुताबिक शेर राजमुकुट मच्छर को देने लगा, लेकिन मच्छर ने इनकार कर दिया। कहा, महाराज, राजा बनने के तो सर्वथा योग्य आप ही हैं। मुझे तो बस जंगल में स्वतंत्र होकर सबको काटने की अनुमति दे दीजिए। धन्यवाद। तो इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।